वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर हलीम आदिल शेख PS 88 से बेदखल। SSP मलीर खुद हल्के से बाहर छोड़कर आए। हलीम आदिल शेख को SSP मलीर ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। हलीम आदिल जिमनी इलेक्शन के दौरान मुसल्लह अफराद के साथ गश्त कर रहे थे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की बेदखली पर PTI कारकुनान ने एहतजाज किया। मुश्तइल कारकुन गाड़ी पर चढ़ गए। तो नज़ीर शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद जानते हैं। नज़ीर शाह, इस वक्त हल्के की सूरत हाल के हवाले से भी आगाह कीजिए, और क्या SSP ऑफिस इनको मुंतकिल किया गया है तो अब कोई कानूनी कार्रवाई होगी बस, या मामला ठप हो गया अब? देखें, मैं इस वक्त SSP मलिर के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ हलीम आदिल शेख को अब से तकरीबन 10 मिनट कबल इस दफ्तर के अंदर मुंतकिल किया गया है। इस वक्त वो SSP मलिर के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त हल्के की सूरत हाल ये कि जो वोटिंग का सिलसिला था वो उसी तरह जारी है, लेकिन हलीम आदिल शेख के उस हल्के से बाहर ले जाने के बाद से जिस तरह वो एक कशीदगी का माहौल था कि हलीम आदिल शेख और जो दूसरे पार्टी मुखालफिन थे वो हलीम आदिल शेख के वहाँ मौजूद होने पर सख्त इश्तियाल में थे, और गालम गलोच और दीगर जो फिक्रे कसे जा रहे थे, वो माहौल अब पहले से थोड़ा तब्दील हो चुका है। और PTI कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त SSP मलिर के दफ्तर के बाहर है, जहाँ उनकी जानिब से एहतजाज भी किए जा रहे हैं। ऐसे जबकि हमारी जो पुलिस से बात हुई है, उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर हलीम आदिल शेख को यहाँ मुंतकिल किया गया है। हमारे जो मुसद्दिका ज़रा हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर इनको काफ़ी देर तक मेहमान बनाकर रखा जा सकता है, जब तक इलेक्शन का वक्त ख़त्म नहीं हो जाता, वोटिंग का वक्त ख़त्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक इनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनके साथ एक खातून रहनुमा भी मौजूद है। अच्छा नज़ीर, ये भी बताइएगा कि पुलिस ने मेमन गोट से 4 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया है, उनके हवाले से क्या बताया जा रहा है? देखें, आज सुबह से जो मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से सर्कुलेशन जारी थी, गश्त जारी थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पुलिस नोटिस लेते हुए कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो 4 ऐसे सिक्योरिटी गार्ड जो प्राइवेट लिबास में थे, उनके पास बड़े जदीद असलहे मौजूद थे, उनको मेमन गोट से हिरासत में लेकर जो मुतल्लिका थाने वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है, और उनका असला भी तहवील में ले लिया गया है, उनसे लाइसेंस भी तलब किया गया है, और इस हवाले से जो भी मजीद कानूनी चारा जो होगी वो की जाएगी। जी। और फायरिंग का मुकदमा दर्ज हुआ अभी तक? देखिए, फायरिंग का मुकदमा और ये तमाम चीज़ें, चूंकि ये अभी इस वक्त इलेक्शन का वक्त चल रहा है और तमाम आधी से ज़्यादा नफरी जो पुलिस की 1100-1200 जो पुलिस एहलकार है, ये सब सड़कों पर है। लेकिन चूंकि एक कानून शिकनी हुई है, तो यकीनन जो भी इस तरह के मामला हैं उन पर कानूनी चारा जो होगी और जो मुकदमात होंगे वो भी ज़ाब्ते के तहत दर्ज किए जाएंगे। जी। अच्छा, तो इसी असना में क्या इंतखाबी अमल रोका गया था, और अगर रोका गया था तो जाहिर है कि उसको क्या कंपनसेट करने के लिए वक्त बढ़ाया जाएगा? देखिए, इंतखाबी अमल किसी भी जगह से अब तक रोकने की इतलात सामने नहीं आई हैं। एहतजाज हर जानिब दोनों पार्टियों की जानिब से गाय बगाई किया जा रहा था, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के जो जितने भी कारकुनान या नुमाइंदे हैं वो भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। जबकि हलीम आदिल शेख से मेरी खुद अभी इस कमरे के अंदर बात हुई है, उनका ये कहना है कि मेरे साथ मलिर पुलिस ने ज्यादती की है, और मेरे हलके से उनका ये कहना था कि मैं पुलिस से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस अपने हलके में नहीं जाऊँगा, लेकिन कम अज़ कम मुझे यहाँ से बाहर जाने दिया जाए, और मेरे पीछे जो हल्का खाली हुआ है तो मेरे जो वोटर है, कारकुनान है, उनके साथ कहीं ज्यादती ना हो जाए। लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जानिब से जो हमें बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, ऐसा नहीं लगता कि इनको बहुत जल्द यहाँ से बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। जी। अरबाब चांडियों भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अरबाब, ये बताइएगा कि पोलिंग का अमल स्मूथली इस वक्त जारी है? जी बिल्कुल। हलीम आदिल शेख और उनके मुसल्लह अफराद की जानिब से जो जहाँ फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में ये पूरा इलाका जो है यहाँ के लोग मुश्तल हुए और सारे इलाके में एक दहशत की फैल गई थी। वहां पर हलीम आदिल शेख को यहाँ से हिरासत में ले जाने के बाद पुरअमन तौर पर दोबारा से जो है पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। यहाँ पर रेंजर्स और पुलिस के जवान जो है यहाँ अलर्ट खड़े हैं, और यहाँ पुरअमन तौर पर रेंजर्स और पुलिस की निगरानी में जो है वो पोलिंग का अमल दोबारा गुलाम हुसैन जोखे गोट में शुरू किया गया है। यहाँ पर आपको पता है कि चंद घंटे पहले हलीम आदिल शेख अपने मुसल्लह अफराद के साथ आए, इतनी फारिगी कि पूरा इलाका जो है गूंज उठा। अच्छा चलें, उस हवाले से तो हम काफी बात कर चुके हैं तफसीलन, और नॉर्मली ये होता है कि बाय इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन, जो गुफ्तगू होती है वो इस हवाले से होती है कि पोलिंग का अमल कैसा रहा, टर्न आउट कैसा रहा, अरेंजमेंट्स कैसे थे। तो आप जरा वो मामला निमट गया है तो अब इस हवाले से बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर जो है इस वक्त जो है ना पोलिंग स्टेशन का अमल पुरअमन तौर पर शुरू है, तमाम तर इंतजाम है। इलेक्शन कमीशन का एक अफसर अभी थोड़ी देर पहले आया था, उसने खुद यहाँ पोलिंग का जायजा लिया
और इत्मीनान करके यहाँ गए। यहाँ पर खवातीन पोलिंग स्टेशन के खवातीन भी आ रही हैं, वो भी वोट कास्ट कर रही है, मर्द आ रहे हैं वो भी यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मुख्तलिफ जो एजेंट्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों के वो भी यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में मौजूद है। पोलिंग के बाहर जो है वो रेंजर्स के मुसल्लह अफराद जो है एहलकार यहाँ मौजूद है, और हालांकि पुलिस एहलकार जो है इस जगह से पहले इस वक्त पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। बहुत शुक्रिया आपका अरबाब चांडियो नजीर शाह अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत, अदालत का इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खामोश नहीं रह सकता, इलेक्शन कमीशन तमाम पहलुओं का जायजा लेकर रिपोर्ट दे। कल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मौसर तजावीज़ पेश करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की मुखालफत की, कहा कि ये नहीं बता सकते कि वोट किसने डाला, बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए, काबिल शनाख्त बैलेट पेपर के लिए आइन में तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी कानून में तब्दीली का नहीं कह रहे, इलेक्शन कमीशन को सब मालूम है कि क्या हो रहा है। वोटों की खरीदो फरोख्त इलेक्शन से पहले होती है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो होगा इलेक्शन के बाद देखें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में बैलेट पेपर पर निशान को गैर कानूनी करार दे चुकी है और काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की कानून में गुंजाइश नहीं है। और पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस वापस भिजवाने की इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी फयतुल्लाह बाबर ने दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट इंतखाबात आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। 26वीं आइनी तरमीम का बिल पार्लियामेंट में ज़ेरे इल्तवा है। आइनी तरमीम के नाकामी पर हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। हुकूमत ने रेफरेंस सियासी मकासद के लिए दायर किया। सुप्रीम कोर्ट सदाती रेफरेंस वापस भिजवा दे। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में फैसल वाडा को सेनेट का टिकट देने का फैसला बरकरार रखा गया। फैसल वाडा से मुताल्लिक कारकुनान के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि फैसल वाडा की पार्टी के लिए खिदमात हैं। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवार नजीउल्लाह खटक से पार्टी टिकट वापस लेकर लियाकत तरकई को देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने सिंध की तंजीम को आज शाम वीडियो लिंक पर एतमाद में लेने का फैसला भी किया। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत आज रात खत्म हो रही है, उन्हें पाकिस्तान आने से नहीं रोक रहे। वापस आना चाहें तो इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट 72 घंटों में दिया जा सकता है। मरियम नवाज का नाम भी ECL पर है। अच्छी बात है, उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी। आसिफ जरदारी वोटों की खरीदारी में PhD हैं, मगर उन्हें मायूसी होगी। सेनेट इंतखाबात में कोई सरप्राइज नहीं होगा, इमरान खान को कामयाबी मिलेगी। नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट का आज रात 12 बजे रिन्यूअलशिप खत्म हो रही है। जिनका नाम ECL पे हो उनका पासपोर्ट ना रिन्यू होता है ना नया दिया जाता है। अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में आना चाहें, इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है 72 घंटे के अंदर अंदर। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से नहीं रोका जा रहा। मैं तो उन लोगों में शामिल था जिन्होंने नवाज शरीफ को जाने के लिए वोट दिया। वो क्या सियासतदान है जो धोखा दे के मुल्क छोड़ जाता है। मरियम साहबा ने सर्जरी की बात की है, कहा है कि वो इसकी दरखास्त नहीं करना चाहेंगी, तो अच्छी बात है। वैसे वो भी ECL पे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कोई सरप्राइज हो जाएगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा। इमरान खान सेनेट इलेक्शन जीतेगा। जो एक दफा बिकता है वो 10 मरतबा बिकता है। और आसिफ जरदारी वोटों की खरीदारी के में उन्होंने PhD की हुई है, लेकिन उनको मायूसी होगी। जो असम्बलियों पे लानत भेजते थे, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल हैं, वो असम्बलियों से वोट मांग रहे हैं। जो इस निजाम को ताहोबाला करना चाहते थे, उनकी बहुत बड़ी शिकस्त है। PDM को कहूंगा, जहां आपने इतने फैसले बदले हैं, इस फैसले को भी रमजान के बाद ले जाएं। कोई इस्लामाबाद में रुकावट नहीं होगी। आपने कानून को हाथ में न लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के शहरी और 3 बार के वजीर आजम हैं। किसी करप्ट हुकूमत को उनका पासपोर्ट देने से इनकार का इख्तियार नहीं। जो वोट खरीदे गए सेनेट के 2018 में, जिसकी वीडियो मौजूद है, पैसे लेने वाले, पैसे गिनने वाले लोग PTI के MP हैं। जिस आदमी की पार्टी के लोग ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, वो आज मुल्क का वज़ीर आज़म है। कमेटी में वो लोग हैं जो खुद इस काम में मुलव्वस थे। तो चोर चोरी की तफ्तीश कर रहे हैं। इन एहतसाब वालों को
हिसाब देना होगा कि ये पूरी हुकूमत जो सेनेट के इलेक्शन ओपन करना चाहती है, सेनेट के चेयरमैन इलेक्शन अभी भी सीक्रेट बैलेट से है, वो इलेक्शन क्यों सीक्रेट बैलेट रखा गया, जबकि कौमी असेंबली का स्पीकर ओपन बैलेट से मुंतखब होता है। मियां साहब पाकिस्तान के शहरी हैं, 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, किसी करप्ट हुकूमत को उनके पासपोर्ट ना देने का इख्तियार नहीं है। इन लोगों को कानून की परवाह नहीं है। मियां साहब इलाज करवाने गए हैं, जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा पाकिस्तान वापस आ जाएगा। फ्रॉडशीट के मामले में हिसाब तो दे रहे इमरान खान, क्यों मुलाकातें कर रहा था उस आदमी, क्यों उसके वजीर मिल रहे थे, क्यों उसे कमिश्नरें मांग रहे थे। ये हिसाब एक दिन होगा। ये नाम नेहाद एहतसाब वाले सुन ले, आज दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले खुद कटहरे में खड़े हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा पीटीआई की जानिब से 52 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मुस्लिम लीग नून 19 उम्मीदवारों के साथ दूसरे और पीपल्स पार्टी 18 उम्मीदवारों के साथ तीसरे नंबर पर है। बड़े ऐवान का बड़ा इंतखाब, 170 उम्मीदवार मैदान में आ गए। सेनेट इलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा पीटीआई की जानिब से 52 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। नून लीग के 19, पीपल्स पार्टी के 18 उम्मीदवार सामने आए हैं। बलूचिस्तान से बीएनपी के 16, जेयूआई फे और बीएनपी मेंगल के 5-5, पीटीआई और एएनपी के 3-3, बीएनपी अवामी के 2, आजाद उम्मीदवार 2, जमहूरी वतन पार्टी, हजारा डेवलपमेंट पार्टी का 1-1 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के 23, 9 आजाद उम्मीदवार, जेयूआई के 8, पीपल्स पार्टी, एएनपी और मुस्लिम लीग नून के 3-3 और जमात इस्लामी का 1 उम्मीदवार है। सिंध से पीपीपी के 14, पीटीआई के 12, एमक्यूएम 10, जीडीए के 2 और टीएलपी का 1 उम्मीदवार आमने सामने है। पंजाब से पीटीआई के 15, मुस्लिम लीग नून के 12 और मुस्लिम लीग काफ का 1 उम्मीदवार मैदान में है। इस्लामाबाद से पीटीआई के 5, नून लीग के 4 और पीपल्स पार्टी का 1 उम्मीदवार है। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ वीडियोस आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पर कि जो सिंध असम्बली में आउट ऑफ स्कूल लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस में जा रहे थे अपने साथ मुसल्लह लोगों को लेकर और अपने साथ कोई 40-50 अफराद को लेकर। वहाँ जो पोलिंग हो रही थी उस अमल को मुतासिर कर रहा था, वो उसमें रुकावटें डाल रहा था, बदतमीज़ी कर रहा था पुलिस के साथ भी, पोलिंग स्टेशन में बैठे हुए अमले के साथ भी। और वो तमाम वीडियोस रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि किस किस पोलिंग स्टेशन पर किस अंदाज में वो गया। उसके अलावा मुख्तलिफ MPAs और MNAs भी मुसल्लह लोगों के साथ, जिनको पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई है उनके साथ, और कुछ लोगों ने प्राइवेट सिक्योरिटी अपने साथ रखी हुई थी, उनके साथ वो पोलिंग स्टेशनों में जाते रहे। और फिर इस पर हमने बार बार बात भी की, हमारे लोग इलेक्शन कमीशन को भी कहते रहे कि जनाब ये आपके अपने बनाए हुए कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। वैसे भी इस तरह खुल्लम खुला असले की नुमाइश करना और इस मकसद से करना कि वो हरेसमेंट करे, लोगों को मुतासिर करे, डराए, हरासा करे वोटर्स को, ये जुर्म है। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन बिलाखिर कोई आज से अभी से 2 घंटे पहले या 2.5 घंटे पहले हुसैन जोखियो गोट में जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर उसी तरह से पूरा जत्थे का जत्था ये पीटीआई का हलीम आदिल शेख की क़यादत में गया। वहाँ उन्होंने हमारे लोगों से उलझे और फिर वहाँ फायरिंग की, और वो फायरिंग के भी वीडियो क्लिप्स आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे, और मुस्तकिल अभी आ रहे हैं। और जो लोग फायरिंग कर रहे हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, और वहाँ से जो गोलियां चलाई गई हैं उनके खाली खौल भी बहुत बड़ी तादाद में मिले हैं। और ये बिल्कुल वाज़े हो रहा है कि जैसे कोई जंग का आलम उन्होंने वहाँ पैदा किया और कोशिश की कि उस पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग को मुस्तकिल बंद करवाया जाए, इसलिए कि पीटीआई को ये यकीन है कि वो ये इलेक्शन बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। लिहाजा सुबह से उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा कि कुछ न कुछ बहाना करें, कोई कोशिशें करें कि जो पोलिंग का अमल है वो मुतासिर हो, वो स्लो हो, वोटर खौफजदा हो और वोट डालने के लिए ना आए। इलेक्शन कमीशन ने बहुत ताख़ीर से एक हुक्म जारी फरमाया कि हलीम आदिल शेख को हल्के से बाहर निकाला जाए। वो तो निकाल दिया गया, पुलिस ने शायद उनको निकाल दिया वहाँ से बाहर, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों ने इस अमल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है थाने में कि इनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए,
इसलिए कि इन्होंने फायरिंग की है जिसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। और मुझे ये भी पता चला है कि शायद कोई एक मीडिया का दोस्त भी है जो शायद मुझसे ज़ख्मी हुआ है, मुझे नहीं पता उसको कोई छरा लगा है, कोई चोट किसी तरह की लगी चोट है किसी को, ये तलात हमारे पास हैं। तो आप सबके कैमरे, आप सबके रिपोर्टर्स जो वहाँ मौजूद थे, जो ये कवर कर रहे थे, सुबह से हलीम आदिल शेख की जो एक्टिविटीज़ थी आपने अपनी आंखों से देखी हैं। एक तो वैसे ही उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन खैर इलेक्शन कैंपेन थी, वो जा रहा था, हमने कोई एतराज़ नहीं किया। इलेक्शन से पहले भी जाता रहा, हमने बिल्कुल एतराज़ नहीं किया। आज भी जाता रहता शायद हम एतराज़ नहीं करते, लेकिन बदमाशी करने की, गुंडागर्दी करने की, दहशत फैलाने की, फायरिंग करने की, लोगों को ज़ख्मी करने की, वोटिंग के अमल को रोकने की कोशिश करने की इजाज़त तो किसी को नहीं दी जा सकती है। तो हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने चले देर से ही सही एक हुक्म जारी फरमाया कि इनको निकाल दिया जाए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को खुद भी इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को खुद, DRO को खुद पुलिस को दरख्वास्त देनी चाहिए कि जो चीज़ें वीडियो क्लिप्स में मौजूद हैं, जिस तरह वो मुसल्लह लोगों के साथ मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में दनाता फिर रहा था, जिस तरह वो पुलिस के साथ बदतमीज़ी कर रहा था, जिस तरह वो पोलिंग के अमले के साथ बदतमीज़ी कर रहा था, ये DRO की जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम इक़दाम को सामने रखते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वो करवाएं। अगर वो नहीं करवाते हैं और ये सिर्फ दिखावे के लिए खत जारी कर दिया गया, और उनका लीडर जो है हलीम आदिल शेख था। कोई सवाल हो तो जो नहीं, देखें, इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये ज़हन में रखें कि जहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हों, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ पर पुलिस हो, वहाँ पर रेंजर्स हो, वहाँ पे और इदारे हों। इलेक्शन के दिन वो सब के सब इलेक्शन कमीशन के मातहत होते हैं और DRO के अहकामात को मानने के पाबंद होते हैं। ये बात हमारे इख्तियार में नहीं थी कि हम किसी को हुक्म जारी करते कि जनाब इसको रोक लो और उसको आने दो। हम नहीं कर सकते थे, ना हमने किया है, ना हम करना चाहते थे। हम तो ये चाहते थे कि इलेक्शन पुरअमन माहौल में हो। और आपने देखा कि इतने दिनों से कैंपेन चलती रही, पीपल्स पार्टी के किसी आदमी की तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिली होगी। इवन आज के दिन आप हमारा कोई एक आदमी दिखा दीजिए जो मुसल्लह अफराद के साथ इस तरह गश्त करता हुआ आपको नजर आया हो, किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई हमारा मुसल्लह आदमी गया हो। बिल्कुल हमने इस चीज़ से एहतियात की, सख्ती से मना किया कि किसी के पास अगर कोई गवर्नमेंट का पुलिस गार्ड भी मौजूद है तो वो भी उनको लेकर इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन के अंदर ना जाए। तो हमने जो हमारी जिम्मेदारी थी वो पूरी की है। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और इनके खिलाफ पुलिस में भी दरख्वास्त देकर FIR दर्ज करवाए दहशतगर्दी की, ताकि इनको सज़ा दिलाई जाए। और लोगों की तस्वीरें मौजूद हैं, उनकी फुटेजेस मौजूद हैं, जिनके हाथ में असलहा है और जो फायरिंग कर रहे हैं। असलहा उनका है, खाली बुलेट्स हैं, वो फॉरेंसिक करवाएं, आपको पता चल जाएगा कि किस राइफल से वो फायर हुए हैं। और मुझे तो पता चला कि वो पता नहीं कौन सी एक M4 राइफल होती है, उसके बुलेट्स भी हैं, और वहाँ पर रिपीटर के भी हैं, M9 के भी हैं, 9mm की जो होती है उसके भी हैं, पिस्टल के। तो मुख्तलिफ बड़े जो ख़तरनाक किस्म के हथियार थे वो वहाँ पर इस्तेमाल किए गए। देखिए, पहले भी जो मेरे इल्म में है कि शायद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी मुख्तलिफ लोगों को खतूत जारी करता रहा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक पुरअमन तौर पे वो करते रहे, हमने नहीं की शिकायत। ठीक है, एक्टिविटी कर रहे हैं, करते रहे, पॉलिटिकल लोग हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन जाहिर है कि जब दहशतगर्दी करेंगे, पोलिंग को मुतासिर करेंगे, इलेक्शन को मुतासिर करेंगे, वोटर्स को डराएंगे, तो फिर तो हमारा हक है एज ए पॉलिटिकल पार्टी के हम बात करें। और इलेक्शन कमीशन से हम पिछले कोई 6 घंटे से मुतालबे कर रहे हैं। जिस तरह जिस वक्त पोलिंग शुरू हुई, ये जिस वक्त पहली जगह पे गए और जिस तरह मुसल्लह जत्थे के साथ गए, वो आपने देखा है, वो सारी क्लिप्स आपके पास मौजूद हैं। तो इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो कार्रवाई करें। मैंने अभी बताया, मुझे नहीं पता किस थाने में कराई है, लेकिन हमारे पार्टी के अहदेदारों ने दरख्वास्त दी है कि इस पर FIR करवाई जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो FIR कराएं इनके ऊपर, दहशतगर्दी की FIR कराएं इनके ऊपर, इसलिए कि दहशतगर्दी है। वो नज़र आ रहा है कि ये फायरिंग दहशत फैलाने के लिए की गई। ये जो असले की नुमाइश की जा रही है खुलम खुला,
ये लोगों को दहशत ज़दा करने के लिए की गई है। अच्छा सईद गनी साहब, ये हलीम आदिल शेख बेचारे के खिलाफ आप लोग क्यों पीछे पड़ गए? पहले भी उनके फार्म गिरा दिए, आज ये जो वाकया पेश है उससे कबल उसने एक फुटेज जारी किया, उसने कहा कि मेरे ऊपर फायरिंग हुई है और मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी इसलिए मैं बच गया। यार वैसे अजीब बात है, इतनी सारी फुटेजेस हैं, इतने सारे क्लिप्स हैं, कोई एक नहीं, मेरा ख्याल है दर्जनों हैं सुबह से जो आए हैं। मुझे किसी एक में बता दें कि पीटीआई के अलावा किसी और के हाथ में आपको असला नजर आया हो। इतनी सारी बनी है ना क्लिप। यार वहाँ लड़ाई कोई हुई होगी, कोई हाथापाई होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन फायरिंग तो इनके लोगों ने की है ना। मैं तो कह रहा हूँ इस्तेमाल कर सकता है, इसके पास है, हो सकता है परमिशन हो, मुझे नहीं उसका पता, मैं इस चक्कर में नहीं जाता कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। लेकिन आपने जिस तरह तंज़ीह अंदाज में कहा है कि बेचारा है, तो अगर ये बेचारा है जो हज़ारों एकड़ ज़मीन पे कब्जा किए बैठा है, अगर ये बेचारा है जो अपने साथ इस तरह मुसल्लह लोगों को लेके फिर रहा है, हवाई फायरिंग करता फिर रहा है, लोगों पे स्ट्रेट फायरिंग कर रहा है, अगर ये बेचारा है जो पुलिस वालों को धमकियां दे रहा है, जाके पोलिंग के अपने को धमकियां दे रहा है, ये बेचारा है, तो फिर मैं और आप पता नहीं क्या है। इंशाल्लाह ताला PS 88 भी और PS 43 भी पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़ेह मार्जिन से जीतेगी। और ये जो कुछ सुबह से हरकतें हो रही थी, ये इस बात की ज़मानत थी कि हम जीत रहे हैं कि वो इलेक्शन के माहौल को ख़राब करना चाहते थे, वोटिंग के टर्नआउट को मुतासिर करना चाहते थे, ताकि लोग खौफजदा और डर के मारे बाहर ना आए। अब अगर आप पीटीआई के लोगों की बातों पर यकीन करते हैं तो आप कर लें, मैं तो देखिए, मैंने अभी आपके सामने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ खुद भी फरीक बने, पुलिस पे दरख्वास्त दें और इस दहशतगर्दी के खिलाफ FIR कटवाएं, दहशतगर्दी के सेक्शंस में कटवाएं, इसलिए कि ये दहशतगर्दी है। अब अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो जाहिर है कि हम फिर जो भी फोरम हमारे पास मौजूद होगा वहाँ पर हम आवाज़ उठाएंगे। रेंजर्स तो वहाँ मौजूद थी, मेरा ख्याल है, जो मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं उसमें मुझे रेंजर्स में नज़र आई है, रेंजर्स तो मौजूद थी और इलेक्शन कमीशन ने शायद पहले ही उनसे दरख्वास्त की हुई थी। लेकिन अब वो क्या चाह रहे हैं कि रेंजर्स किस तरह से अंदर हो, जिस तरह वो 2018 के इलेक्शन में थी, तो उस तरह से तो मुझे नहीं पता उनकी ख्वाहिश अगर है, लेकिन रेंजर्स वहाँ मौजूद है और इलेक्शन की ड्यूटीज़ वो अंजाम दे रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पीपल्स पार्टी के सूबाई वुज़रा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने थाने में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अब इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इलेक्शन कमीशन को खुद भी हलीम आदिल शेख के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करनी चाहिए। हलीम आदिल शेख मुसल्लह अफराद को लेकर पोलिंग स्टेशन जा रहे थे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मजीद खबरों के साथ। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.